इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर टिक कर पाएंगे। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट हमने बताया है, वो वीडियो आपको नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्याओं का योग। दो संख्या है जिनका यहाँ पे योग दिया गया है जो कि 40 है, और इनका अंतर दिया गया है जो कि 6 है। बोला गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी। जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाए, बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का करेंगे योग। बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो इन दोनों का करेंगे योग। इन दोनों का योग कितना होता है, 40 + 6 46। उसको भाग दे देंगे 2 से, कितना हमें मिलेगा, 23। ये हो जाएगा बड़ी संख्या। अगर हमें छोटी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो 40 से 6 को माइनस करेंगे। 40 से 6 को माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 34। 34 को भाग देंगे 2 से, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 17। ये हो जाएगी छोटी संख्या। यहाँ पे बोला गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारा है 23। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे योग दिया गया है कितना, 36 दिया गया है, और यहाँ पे अंतर दिया गया है 12 दिया गया है। जब हमें बड़ी संख्या निकालनी होगी तो हम दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 36 में से 12 को माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये 12 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब उन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, 12 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है योग। योग दिया गया है कितना, 75, और यहाँ पे अंतर दिया गया है 25। बोला गया है कि गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों संख्या होना चाहिए। यहाँ पे हम बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 75 और 25 कितना होता है, 100। 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 50। एक संख्या में मिल गया 50। छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 75 से 25 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये दोनों संख्या में मिल गया है, 50 है और 25 है। इन दोनों का गुणनफल बताना है। 25 25 होता है 125। 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, 1250 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पे योग दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है जो कि 8 है, और उनका गुणनफल दिया गया है कितना, 15। यहाँ पे बोला गया है व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम किसे कहते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास है, एक संख्या 5 है और दूसरा संख्या 7 है। इसका अगर हमें निकालना है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो 1/5 + 1/7, इसे कहते हैं व्युत्क्रम। संख्या का व्युत्क्रम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको ऐसा दिया जाए, योग दिया जाए और गुणनफल दिया जाए। दो संख्याओं का योग दिया गया है आपको और गुणनफल दिया गया है। अगर आपको बोला गया है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, योग बटा में गुणनफल। जो संख्या यहाँ पे है योग, योग लिखेंगे, बटा में गुणनफल करेंगे, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। हम एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। ये गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब a गुना b करने पे हमें यहाँ पे 15 मिल रहा है। अगर हम a को 5 और b को 3 ले लेते हैं तो 5 गुना 3 करने पे हमें 15 मिल जाएगा।
5 + 3 करने पे हमें 8 मिल जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है। 5 × 3 मतलब गुणनफल 15, 5 + 3 मतलब योगफल 8। तो हम यहाँ पे 5 और 3 ले सकते हैं संख्या को। तो वित्तकर्मों का योग क्या होगा? 1/5 + 1/3। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। 5 3 कितना होता है? 8/15, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का। आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर योग और गुणनफल दिया गया है तो योग बटा में गुणनफल करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ पे बोला गया है कि कोई संख्या है जिसे हमें 114 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 21 शेष बचता है। बोला गया है कि उसी संख्या को अगर हम 19 से भाग दें तो क्या बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये वाली संख्या को इससे भाग दे देंगे, इस तरह इस संख्या को इससे भाग देंगे। 21 को अगर हम 19 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा शेष? यहाँ पे बचेगा शेष 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, अगर उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। इससे पहले हमने क्या बताया, इस मेथड को फॉलो करने के लिए यहाँ पे 4 को हम 5 से भाग देंगे, तो 4 को जब हम 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, उस संख्या के वर्ग का, तो 4 का करेंगे हम स्क्वायर। 4 × 4 होता है 16। 16 को भाग देंगे हम किससे? इस 5 से, जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। 5 से 3 बार में जाएगा 15, यहाँ पे शेष बचेगा 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।